यहाँ से कोई ऐसा अकाउंट खोलते हैं जिस पर, चलिए इसी को खोल लेते हैं, इसे बेशक बंद कर दें। प्रोफाइल में जाते कैसे हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कैसे जाएंगे हम लोग? क्या तरीका है? business.google.com। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कैसे जाते हैं? business.google.com, या फिर मेन्यू में से जाकर बिजनेस प्रोफाइल को चूज कर लेंगे, ढूंढ लेंगे भाई बिजनेस प्रोफाइल कहाँ है। मैं इधर आया हूँ और यहाँ आकर मैं, जो आसान तरीका है, क्विक तरीका है, वो तो यही है ना कि क्या लिखेंगे, business.google.com, ये लिख देंगे तो हम सीधे ही प्रोफाइल में आ जाएंगे। आगे डायरेक्टली हम प्रोफाइल में आ गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई एक प्रोफाइल इनकी वेरीफाइड है, ठीक है, उसी प्रोफाइल पे हम काम करते हैं। तो ये हम इस जगह पे, इस इंटरफेस पर आ गए हम। ये यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रोफाइल में हम आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक मिनट के लिए मैं किसी बिजनेस को फाइंड करता हूँ यहाँ से, और मैं लिखता हूँ भाई एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर इन लाहौर, जी लिखा मैंने। तो ये 2-3 नाम आने शुरू हो गए हैं एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर पे। कितने नाम आ रहे हैं टोटल? 3। चौथा नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा ना? सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। एक पे टिक भी लगा हुआ है, लगा हुआ है, 2 पे नहीं लगा हुआ। पता लग रहा है क्या फर्क है? तो कौन टिक क्यों लगा हुआ है? वेरीफाइड है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों टिक क्यों शो कर रहा है यहाँ पे? ऊपर वाला भी वेरीफाइड ही होगा, उस पे शो नहीं कर रहा। हाँ जी, इसका मतलब ये हमारी अपनी प्रोफाइल है ना, तो इसका शो कर रहा है कि ये वेरीफाइड है। दूसरों को ना वेरीफाइड का स्टेटस शो कर रहा है ना अनवेरीफाइड का। याद रखें, अनवेरीफाइड प्रोफाइल्स यहाँ नजर नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ वो प्रोफाइल्स नजर आएंगी जो वेरीफाइड होगी। ठीक है, तो ये टिक मुझे इसलिए शो कर रहा है कि भाई ये सेकंड नंबर पर मेरी प्रोफाइल आ रही है ना, इस जिसको मैंने अभी खोला हुआ है, तो इस वजह से टिक हमें नजर आने लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल 3 नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे ही है ना? सबको पता लग गया ना टिक क्यों शो कर रहा है यहाँ पर? तीसरी के साथ भी टिक नहीं आ रहा लिखा हुआ, ये शो कर रहा है कि भैया आपकी अपनी प्रोफाइल है। ठीक है, तो अप्रूव्ड प्रोफाइल है। अच्छा, अब 3 प्रोफाइल आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह वेबसाइट की एसईओ होती है, वेबसाइट को हम रैंक करते हैं, इसी तरह हम प्रोफाइल्स को भी रैंक करते हैं। यानी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, अभी मैं दिखाऊंगा तो और बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, लेकिन अभी रैंक कितने कर रहे हैं? ये 3, मतलब प्लेसेस में, इसको प्लेसेस भी बोलते हैं इस जगह को, इसको लिस्टिंग भी बोलते हैं, इसको बिजनेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी यहाँ पर प्लेसेस लिखा हुआ है तो कभी यहाँ पर बिजनेसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 हमें नजर आने लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 रैंक कर रहे हैं। चौथा कहां पर है? जब कोई बंदा मोर पर जाएगा तो हमें चौथा नजर आएगा। जब कोई मोर के बटन पे क्लिक करेगा तो हमें 4th, 5th, 6th वाले बंदे नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रायोरिटी क्या होगी जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो हम चाहते ही हैं कि भाई हमारी प्रोफाइल पहली 3 पोजीशंस में नजर आ रही हो, तभी फायदा है। क्योंकि कोई भी बंदा मोर पे तो जाएगा नहीं, वो यही, उसको आम यूजर को क्या पता है कि ये 3 है तो चौथी भी कोई होगी, वो तो यही समझेगा ये आ गया, इनमें से मुझे किसी को चूज करना है। सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब हम ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे जा रहे हैं, यानी इसकी रैंकिंग वाले पार्ट पे जाने लगे। जैसे वेबसाइट को रैंक करने की बात कर रहे थे, अब इसी तरह हम प्लेसेस को भी रैंक करवाते हैं। अब ये रैंकिंग कहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट होगी? जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, यानी जहां पर बिजनेसेस बहुत ज्यादा होंगे वहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके यूनिक बिजनेसेस होंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मैंने क्या लिखा? एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। ठीक है ना, मैंने मतलब कहीं नाम नहीं लिखा, मैंने ब्रांड नहीं लिखी, बल्कि मैंने सर्विस लिखी है और मैंने उसकी प्रोडक्ट को लिखा। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं पीक सोल्यूशन को गूगल लिस्टिंग में देखना चाहता हूं और मैं लिखूं पीक सोल्यूशन कॉलेज लाहौर, तो पीक सोल्यूशन ही आएगा और तो कोई आ नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूं भाई इस तरह तो आएगा, ये तो मेरी वो ऑडियंस है जो मुझे जानती है पहले से। यहां पर आने का तो मकसद ये था कि मैं उस ऑडियंस तक भी पहुंचूं जो मुझे नहीं जानती और गूगल करती है।
क्या गूगल करती है, वो प्रोडक्ट्स को गूगल करती है या उन सर्विसेज को गूगल करती है जो मैं सेल कर रहा हूं, तो उनके अगेंस्ट मैं नजर आऊं, इसको हम बोल रहे हैं एसईओ। अगर मैं ये कहूँ कि नाम लिखने से आ जाएगा तो ये तो कोई फायदा ना हुआ भाई, नाम लिखने से आएगा तो फिर तो ये विजिटिंग कार्ड की तरह की चीज हुई ना कोई, या मेरी अपनी कोई प्रोफाइल है जो मैंने लोगों से अपनी व्हाट्सएप में शेयर की हुई है कि अभी मुझे देखना होगा तो इस पर क्लिक करना तो मैं सारी डिटेल मेरी नजर आ जाएगी। सो हम चाहते क्या है कि हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज के ऊपर हमारी प्रोफाइल्स लोगों को नजर आए। सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। यानी पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि प्रोफाइल बनानी कैसे है। बनाने के बाद जब वो अप्रूव हो गई तो हमें टिक नजर आएगा, इसका मतलब होगा कि अप्रूव हो चुकी है हमारे पास। अब अगला जो फेज है हमारा वो ये है कि हम इस प्रोफाइल को किस तरह से रैंक करेंगे। मतलब अगला टॉपिक क्या है हमारा कि हमने इस प्रोफाइल को रैंक कैसे करना है। रैंक करने का क्या मतलब है कि अमंग द कंपटीटर्स हम किस तरीके से अपनी साइट को ऊपर लेकर आएंगे। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, प्लेसेस, बिजनेसेस, लिस्टिंग, इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। ठीक है, ये लोकल एसईओ है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसे हम लोकल एसईओ क्यों कह रहे हैं? इसे हम लोकल एसईओ इसलिए कह रहे हैं कि ये लोकल है, लोकेशन वाइज है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने लिखा ना एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर इन लाहौर, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर ना लिखूं, मैं लिख दूं नियर मी, इसका मतलब इन लाहौर ही है कि कुछ और है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। इसका मतलब ही लाहौर है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि इन तीन लोगों ने, ये तीन लोग लाहौर में ही रहते हैं और इन्होंने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई है लाहौर के अंदर, और मैं भी लाहौर में ही रहता हूँ, मुझे इनकी सर्विसेज की जरूरत है। तो जब मैंने लिखा ना, उसने उसने तो बनाई ना प्रोफाइल इन लाहौर करके बनाई, मैं क्या कर रहा हूँ नियर मी, तो मैं क्योंकि लाहौर में हूँ तो जब मैं नियर मी करूंगा तो ट्रिगर लाहौर ही होगा। अब सियालकोट ट्रिगर नहीं हो सकता, कराची ट्रिगर नहीं हो सकता, इस्लामाबाद ट्रिगर नहीं हो सकता। ये वजह है जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, लोकल एसईओ। इस वजह से हम इसे लोकल एसईओ बोलते हैं, ये लोकेशन वाइज है। अब अगर यही वाली सर्च क्यूरी कोई बंदा सियालकोट में करेगा, इस्लामाबाद में करेगा, कराची में करेगा, जिसका मतलब क्या होगा कि उसको उसके करीब तरीन वाले जो होंगे वो लोग यहाँ पे नजर आएंगे। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल एसईओ बोलते हैं। जबकि जब हम वेबसाइट्स को रैंक कर रहे होते हैं तो हम अपना कीवर्ड देते हैं, तो कीवर्ड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो लोकल बेसिस पर दिखाए, वो लोकल बेसिस पर कुछ इंप्रूव कर जाएगा, मगर सिर्फ लोकल बेसिस पर वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, वो ग्लोबली भी ऑप्टिमाइज हुआ होगा, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है ये प्योरली लोकल है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो लिखता है कि एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर इन लाहौर पाकिस्तान, फिर उसको मैं नजर आ जाऊंगा। इसलिए कि मैंने खुद कहा ना, मिसाल के तौर पर बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, भाई उसने राइस इंपोर्ट करने हैं वहां पे, तो लिखेगा राइस इंपोर्टर्स इन लाहौर पाकिस्तान, तो उसको लिस्ट आ जाएगी ना नजर कौन कौन से लोग हैं जो राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उसके साथ वो बिजनेस कर सके। सो ये बेसिकली क्या चीज है हमारी, ये है लोकल एसईओ। इसका फायदा क्या होगा, अब वो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकता है और इधर भी आएगा। इसका ये फायदा है कि इससे ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। ऑथेंटिसिटी बढ़ गई ना, मतलब वेबसाइट तो कोई वैसे भी फेक बना सकता है कि खास टास्क उसने करना है, कोई खास काम करना है, कोई खास फेक एक्टिविटी करनी है, तो सिंपल एक वेबसाइट बनाएगा, ठीक है ना। वेबसाइट कौन सी, गवर्नमेंट से अप्रूव होनी, बन गई। लेकिन अगर उसकी फिजिकल लोकेशन होगी, ठीक है, तो उससे एक आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी कि भाई ये फिजिकली इनका ऑफिस है, तो फ्रॉड के चांसेस जरा कम है, क्योंकि इस जगह पर बैठ के ये लोग काम करने लगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली हम ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। पहले तो बना ली, अगर हमने बना ली और छोड़ दी तो फिर अगर तो कंपटीशन नहीं होगा तो मे भी हम नजर आए, लेकिन अगर कंपटीशन होगा तो फिर हम कहां जाएंगे, फिर हम मोड़ पे होंगे। आ रहे हैं, देखें जरा कितनी बड़ी लिस्ट आ रही है, आ रही है ना। तो हमें क्या चाहिए क्या, यानी हम अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम पहली 3 पोजीशंस में नजर आए। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कहां से शुरू करनी है, अब जरा हम इस पे वापस आ जाते हैं। अब आप देखो कि
वापस चलें जी प्रोफाइल के ऊपर। अब जरा मेन्यू से भी आकर एक दफा देख लो कैसे जाना है आपने। ये क्या लिखा हुआ है? अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ये बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आपको यहाँ नजर आ रहा हो। मैं क्योंकि इस प्रोफाइल को मैनेज कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ नजर आ रहा है। मैं इसे खोल रहा हूँ, रिपीटेडली खोल रहा हूँ, क्योंकि गूगल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो टॉप पर तो वही दिखाएगा यहाँ वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हो या आप उन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी नीचे होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये कहाँ से ढूंढेंगे अगर ना हो तो? शाबाश, ये गूगल ऐड भी नजर आ रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है। मोर में जाएं, जल्दी से बताइएगा ताकि इसको खत्म करके आगे लेकर जाए जी। फिर और नीचे जी, हाँ जी, ब्राउज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करता जाऊंगा, ठीक है। ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स। चलिए अब क्या करें जी? स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा बताएं क्या करें? बताया था मैंने, कल डिस्कस किया था। फॉर बिजनेस, ठीक है। नाम वाला तरीका तो हमने पहले सीख लिया ना, कि वो business.google.com डन हो गया, नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मेन्यू से आपने उसे कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। सो यहाँ से आते हैं जी, पता लगे कहाँ पे होता है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस की कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आपके पास पड़ी होगी। ये लंबा थोड़ा तरीका था, तो मैंने कहा ये वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से भी आप इस पे जाओगे और वहां से भी आप इस पे आओगे। साइन इन करें, दोबारा से इस पे आ जाए जी। अब ये देखें, ये हमारे पास इसका एक मेन्यू बना हुआ आ रहा है नजर। ये मेन्यू मैं इसको बोल रहा हूँ, ये जो ऑप्शन नजर आ रही है ना, इस सारे को मैं मेन्यू बोल रहा हूँ। ये वो जगह है जहां से हमने अपनी इस प्रोफाइल को मैनेज करना है, यहां से हमने अपनी इस प्रोफाइल को कंट्रोल करना है, ठीक है। सो यहां से एक एक करके जरा चीजें देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल स्ट्रेंथ लुक्स गुड, लिखा हुआ है ना इसके आगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले क्या, ये एडवर्टाइज लिखा हुआ है, क्या है वाला ये, कौन बताएगा? पुराने स्टूडेंट्स, एडवर्टाइज का क्या मतलब? बूस्ट एड्स, यानी गूगल एड्स। वो कह रहा है कि भाई अगर आपने गूगल ऐड चलानी है तो इस एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक करो तो आपको गूगल ऐड मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गूगल ऐड आपकी बिजनेस प्रोफाइल से भी चल जाएगी और आपकी वेबसाइट से भी चल जाएगी, मतलब आपकी दोनों में से कोई एक चीज भी होगी तो आपकी प्रोफाइल चल पड़ेगी। इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है जैसे फेसबुक पे इनसाइट्स होते हैं, जैसे फेसबुक पे हमारे पास इनसाइट्स आ रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस का टैब आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं, मतलब अगर आपने देखनी है कि आपकी प्रोफाइल कैसी चल रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जी 1758 इंटरेक्शंस। अच्छा, इंटरेक्शंस नॉट सर्चेस। हाँ, इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि इतने लोगों ने आपसे किसी ना किसी तरीके से राब्ता किया, इज कॉल्ड इंटरेक्शन। ये कह रहा है कि मुझे इनसाइट्स ये दे रहा है, ऊपर डेट भी आ रही है, कह रहा है कौन से पीरियड की बात कर रहा हूं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के पीरियड। इस पे क्लिक कीजिए, मैं कहता हूं भाई मुझे आप बताओ नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के तकरीबन 10-12 दिन हुए हैं अभी, और नवंबर का पूरा महीना। दो चीजें मैंने उसे बताई, मुझे कहा अब बताओ इसकी। अब इंटरेक्शन बता रहा है, अब क्या कह रहा है, कितनी इंटरेक्शन है इसकी? 215। सर्चेज नहीं है, इतने लोगों ने आपसे किसी ना किसी तरीके से राब्ता किया है। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है? कॉल्स बता रहा है इतने लोगों ने क्या किया, यहां आकर आपको कॉल किया। अब देखें लीड जनरेट हुई है, फ्री में हुई है, मतलब कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि ऐड की वजह से ये रिजल्ट्स दिखा रहा है, ये ऐड रिजल्ट्स नहीं है, ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के इंटरेक्शन हैं जो सर्चिंग के नतीजे में हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है? मैसेजेस। अच्छा, ये कौन से मैसेजेस हैं? ये मैसेज एसएमएस मैसेज नहीं है, ये मैसेज है जो आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है थ्रू ईमेल। यानी एक बंदा आपको प्रोफाइल पर आकर सर्च करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है, मैसेज की शक्ल में आपको मैसेज भेजता है, आपको जीमेल पर इंटीमेट होगा कि किसी ने आपको मैसेज भेजा। ये मैसेज कहां पर आया? प्रोफाइल में, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली उसने प्रोफाइल में मैसेज भेजा, लेकिन इसकी इंटीमेशन हो रही है आपको जीमेल में, ताकि आप इधर आ जाओ। अदरवाइज अगर आप इसकी सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे और आप जब मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे होगे तो आपको नोटिफिकेशन में आ रहा होगा कि भाई कोई आपको मैसेज भेज रहा है। बुकिंग, अब ये क्या चीज है भाई? कितने लोगों ने बुकिंग करवाई? 0। अच्छा, बुकिंग के लिए फिर वही बात है जो हम पिछले दिनों बार बार कर रहे हैं कि भाई बुकिंग करने के लिए कोई प्रोसीजर भी तो होना चाहिए ना। अगर मैंने कोई बुकिंग करने का तरीका ही नहीं रखा हुआ
जैसे हम कभी पीक सोल्यूशन कह रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन ले लें, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन लिंक भी तो होना चाहिए। अगर ऑनलाइन लिंक ही नहीं होगा तो लोग ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेंगे? तो इसका मतलब अगर बुकिंग की बात हो रही है तो बुकिंग के लिए कोई इंटरफेस भी तो होना चाहिए कि कहाँ बुकिंग करवाई जाएगी, ठीक है। वो जो आपको मैंने वेबसाइट दिखाई हुई है, प्रोफेशनल किचन, कारपेट वॉशिंग, इसहाक आई, उन सब में बुकिंग का एक बटन बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करते हो, उसमें आकर आप अपना नाम शाम एंटर करते हो, सबमिट करते हो, मेल चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आपको अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसी इंटरफेस देना पड़ेगा जहां पे जाकर बुकिंग हो सके। जब आप वो वाला इंटरफेस होगा तो उसके बाद, जब इंटरफेस होगा उसके बाद मैं उसका लिंक यहाँ पर, ताकि कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल पर आता है, देखता है और कहता है भाई मुझे तो इससे सर्विस लेनी है, मैं बुकिंग करवा लेता हूँ, तो बुकिंग पे क्लिक करेगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा? मेरी वेबसाइट पर, ठीक है ना। कहां पर जाएगा? सीधा हमारी वेबसाइट पर आएगा और उस पेज पर आ जाएगा जहां से हम लोग बुकिंग करवाने लगे हुए हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला काम हमने कहां से कराया हुआ है? जिसके ऊपर होगा ना उसको हम क्लिक करते हैं। जी वापस आ जाता है इस पर। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या चीज आ रही है? डायरेक्शंस। कितने लोगों ने आपके पास आने के लिए डायरेक्शन ली हुई है, ठीक है। हो सकता है किसी बंदे ने आपसे वहां पर आकर देखना हो, आपका सेटअप भी देखना चाहता हो, उसने डायरेक्शन दी होगी, पता नहीं वो आया या नहीं आया, मगर उसने डायरेक्शन ऑन कर दी तो उसने शो कर दिया। कॉल आई हुई है या नहीं आई हुई है, भाई कॉल का बटन आ रहा था ना, कॉल के बटन को उसने प्रेस किया तो क्या हुआ? डायलर पे चले गए, ऐसे ही होता है ना। अब वो डायल करेगा तो आपसे बात होगी, अगर वो डायल नहीं करेगा तो आपसे बात नहीं होगी। लेकिन उसने, गूगल ने कहां से रिकॉग्नाइज किया कि आपने कॉल का बटन प्रेस किया, आप डायलर में चले गए। अब उसने आपसे आगे बात की है या नहीं की है, कि डायल करने के बाद नंबर काट दिया, या डायलर तक आने के बाद उसने कहा ये क्या हो गया, अभी तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था मुझसे, तो छोड़ दिया उसने वहीं पे, आगे उसने प्रोसेस नहीं किया। इसी तरह डायरेक्शन ले ली उसने, पहुंचा उनके पास के नहीं पहुंचा, ये कलैदा बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट क्लिक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोफाइल से कितने लोग वेबसाइट पर आए हैं? 28 लोग आए। ये गूगल ऐड बिल्कुल नहीं है, किसी से भी गूगल ऐड नहीं है, ये सारे का सारा काम ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? जिसमें हम पे नहीं करते, नेचुरली तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? जी उस तरफ भी थी पहले। जी जी, आप देखें पहले, आप लोग बताएं मुझे, ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, वो आपको बता रहा है कि कितनी क्यूरीज कैसे कैसे जनरेट हुई है, ठीक है। ग्राफ की शक्ल में हमें दिखाने लगा हुआ है कि क्यूरीज कैसे जनरेट हुई हैं। और सर ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये सिर्फ सर्च करने पे ही आती है? समटाइम्स जब हम वैसे किसी को सर्च करते हो तो डायरेक्ट किसी की प्रोफाइल नहीं आ जाती, सिर्फ सर्च करने पे? सर्च करने पे आती है, वेबसाइट का नाम लिखेंगे फिर तो नहीं आएगी ना। अगर हम बिजनेस नहीं लिखते साथ, जैसे आपने कहा बिजनेस google.com लिखते हैं, ये तो नहीं 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 नहीं, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं। यूजर तो business.google का, मैंने क्या लिखा था अभी अभी आपके सामने, मैंने क्या लिखा? कारपेट क्लीनर नियर मी। मैंने तो business.google.com नहीं लिखा भाई, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि आपने काम कैसे करना है। आपने प्रोफाइल अपने business.google.com में जाकर बना, आपने तो अपने मोबाइल से लिखना है कारपेट क्लीनर नियर मी, आप लिखे कंप्यूटर पे जाकर बेस्ट कंप्यूटर एक्सेसरी शॉप नियर मी। सर किसी की वेबसाइट भी है और बिजनेस प्रोफाइल भी है, और सर्च करने पे क्या चीज शो होती है? जी पहले प्रोफाइल आती है, आपने पिछला लेक्चर नहीं ना लिया, ये पिछले लेक्चर में हमने सारी बातें की है ना। मैंने आपको हायरार्की बताई थी ना, क्या हायरार्की होती है कि जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले आता है गूगल ऐड, गूगल ऐड के बाद आती है प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद आती है आपकी ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। हायरार्की है। अगर किसी का गूगल ऐड नहीं चल रहा तो फिर सबसे ऊपर क्या आएंगे? प्लेसेस, और प्लेसेस के नीचे ऑर्गेनिक वेबसाइट्स आएंगी। और समटाइम ऐसे भी होगा कोई एक ऑर्गेनिक वेबसाइट जो पहले नंबर पर होगी वो प्लेसेस से ऊपर नजर आ जाएगी, और बाकी की ऑर्गेनिक वेबसाइट्स प्लेसेस के नीचे जाएंगी। लेकिन हायरार्की है क्या, तरतीब क्या है कि सबसे ऊपर गूगल ऐड, गूगल ऐड के बाद प्लेसेस या प्रोफाइल जिसको आप कह रहे हो, और तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक वेबसाइट्स, ठीक है। चलिए अब इधर आए जरा, ये देखिए ये लिखा हुआ है गेट एन अपॉइंटमेंट। अब ये वेबसाइट पे बटन बना हुआ है ना हमारा, इसका लिंक मैं उधर दूंगा जाकर अपॉइंटमेंट में, ताकि कोई भी बंदा उधर आएगा और उसने अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो उस बटन को प्रेस करेगा तो वो कहां पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। यहां पर आकर वो अपना डाटा फीड करेगा,
जैसे ही सबमिट करेगा तो जिनका ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उनको एक ईमेल के थ्रू इंटीमेशन चली जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस, इसको बंद करें, बंद ना करें इसको, जरा नीचे चलें। अब नीचे आ जाए जरा, ये देखें जरा, ये क्या आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? हाउ पीपल डिस्कवर्ड यू। ये है सर्चेस। ये डेट वापस वही होगी है जो पीछे वाली डेट थी, पहले वाली, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इतने लोगों ने आपको सर्च किया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। मैं कहता हूं भाई मुझे 2 महीनों का स्टेटस दिखाओ, 1.5 महीने का। ये 215 थे और सर्चेस देखें कितनी है, 3000 तकरीबन। तो कहता है 3000 लोगों ने, पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल। कहता है 3000 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को सिर्फ देखा। ये सर्चिंग हो रही है, ये हम कह रहे हैं कि गूगल के ऊपर इतनी सर्चिंग होती है। जो मैंने बात शुरू की थी ना कि आजकल किसी को कोई भी चीज चाहिए होगी तो वो सबसे पहले उसे गूगल करता है। इसलिए इसने गूगल ये किया है, 2900 लोगों ने गूगल किया हुआ है मुख्तलिफ चीजों के लिए, लेकिन सब हमसे रिलेट कर रही है। वो या तो मेरा नाम हो सकता है, या वो मेरी प्रोडक्ट हो सकती है, या वो मेरी सर्विस। ऐसा नहीं है किसी ने कंप्यूटर कॉलेज को गूगल किया होगा तो वो मेरी प्रोफाइल में रिजल्ट आएगा, वो तो नहीं आएगा। वो तो कंप्यूटर कॉलेज को सर्च करके दिखाएगा। ये उसने मेरी प्रोडक्ट को सर्च किया है तो हम नजर आए हैं। अब जरा इधर आकर देखें नीचे क्या कहता है। मोबाइल, डेस्कटॉप, मोबाइल, गूगल सर्च के ऊपर 73% सर्चेज जो हैं वो कहां पर हुई हैं, मोबाइल पर हुई हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर कितनी सर्चेज हुई हैं गूगल सर्च से, 20%। और फिर कहता है कि गूगल मैप पर आपकी सर्चेज कितनी हुई हैं, मोबाइल से 6%, और गूगल मैप के ऊपर आपकी सर्चेज हुई हैं डेस्कटॉप के ऊपर 2%। चलिए एक और एनालिसिस आ गया हमारे पास कि भाई लोग ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यही करते हैं ना बार बार। मैं ऐड जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि भाई मैं ऐड हमेशा, गूगल ऐड जो चलाता हूं मैं हमेशा मोबाइल यूजर्स के लिए चलाता हूं, इसलिए कन्वर्जन भी उनकी करनी है और नज़र भी उधर ज़्यादा आना है, देखना भी उधर ही है। उधर उन्हीं लोगों ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करना है हम लोगों को। चलो अब ये राइट साइड पर देखें क्या आ रहा है, सर्चेज ब्रेकडाउन, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग। ये देखें क्या कह रहा है, सर्चेज ब्रेकडाउन, ये सर्चेज हो रही हैं। कहता है ये लोग सर्च करने लगे हुए हैं, ये टर्म्स लोग सर्च कर रहे हैं जिसके नतीजे में आप नजर आने लगे हुए हैं। ठीक है, ये थे हमारे इनसाइट्स। अब अगली चीज देखते हैं क्या है। यहां पर आते हैं जी डॉट पर, मेन्यू पे आया हूं मैं। इस मेन्यू में सबसे पहले आप देखो बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में चलते हैं और सबसे ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है पीपल एंड एक्सेस। ये भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की थी, मैंने कहा था भाई किसी की भी जाके प्रोफाइल बना दो, उसके मोबाइल से बन रही होगी तो ठीक है, अगर आपकी उसके साथ इतनी फ्रैंकनेस है कि भाई मैं आपके मोबाइल से बना देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी, आप इसे कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वो अनकंफर्टेबल हो गया भाई ये मेरा मोबाइल क्यों पकड़ रहा है, ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल अपने ही मोबाइल से बना दें और उसके बाद उसको परमिशन दे दें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी बिजनेस प्रोफाइल पर किसी को, जैसे मैंने आपको गूगल ऐड पर एक्सेस दिया है ना, परमिशन ही दी हुई है ना, क्या मेरा गूगल ऐड यूज करोगे। इसी तरह जब हमने किसी को परमिशन देनी होगी कि भाई वो भी इस बिजनेस प्रोफाइल को इस्तेमाल कर सके, तो इस जगह पर आकर हम परमिशन देंगे। जैसे आपकी किसी का बिजनेस है और मुझे कहता है कि सर मेरी प्रोफाइल जरा चेक तो कीजिएगा कैसी चल रही है, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई आप एक काम करना, अपनी प्रोफाइल में जाकर ना मुझे मैनेजर बना देना। सो मुझे मेल आएगी कि भाई कोई बंदा आपको मैनेजर बना रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं इनकी, जिन्होंने भी मुझे प्रोफाइल का एक्सेस दिया होगा, मैं उनकी प्रोफाइल में चला जाऊंगा विदाउट यूजिंग गूगल यूजर नेम एंड पासवर्ड। यानी कि मुझे अपना जीमेल और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, वो मुझे सिर्फ एक्सेस दे देगा, परमिशन दे देगा। ये परमिशन हम कैसे देते हैं, ये परमिशन हम यहां से देते हैं। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है यू और आगे लिखा हुआ आ रहा है ऐड। ऐड का ऑप्शन आ रहा है, कहता है भाई अब मैंने किसी को मैनेजर अगर बनाना है तो मैं यहां से क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, और अगर मैंने किसी को अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एक्सेस देना है तो मुझे उसका क्या बताना पड़ेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं यहां से, उसका जीमेल। गुड, मैं यहां से उसका जीमेल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं और यहां से हम ऐड करते हैं और ये ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ गया।
ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनर और एक पे लिखा हुआ आ रहा है मैनेजर। ठीक है, अगर तो आप दूसरे को भी ऑनर ही बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑनरशिप खत्म हो जाएगी। अब ऑनर की भी दो टाइप्स है यहां पर, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑनर और एक को हम बोलते हैं ऑनर। प्राइमरी ऑनर का क्या मतलब है? प्राइमरी ऑनर का मतलब यह है कि जिसने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है वो प्राइमरी ऑनर है, और उसके बाद अगर मुझे कोई बंदा एक्सेस देता है, जिन्होंने बनाई है, फॉर एग्जांपल मेरे किसी क्लाइंट ने प्रोफाइल बनवा ली हुई है पहले किसी से, अब उन्होंने मुझे उसे पूरी पूरी मैनेज करने की ऑप्शन देनी है, तो मुझे ऑनर बनाएंगे। इसलिए कि मैं अगर मैनेजर बनूंगा तो मैं किसी और को राइट्स नहीं दे सकूंगा। मैं प्रोफाइल मैनेज तो कर सकूंगा, लेकिन ये जो ऐड का बटन अभी यहां तक पहुंचा हूं, मैं यहां पे मैनेजर से नहीं आ सकता। यहां पर आने के लिए मेरे पास कौन सी परमिशन होनी चाहिए? ऑनर की परमिशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सेकंड ऑनर बनूंगा, मगर सेकेंडरी ऑनर बनूंगा। प्राइमरी ऑनर नहीं हूं मैं, प्राइमरी ऑनर स्टिल वही है, मैं सेकेंडरी ऑनर हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कल को वो विड्रॉ करेगा, वो कहेगा भाई मैंने नहीं चलानी है प्रोफाइल, तो अब उसके बाद ऑनर मैं ही हूं। वो जैसे ही इस प्रोफाइल को लेफ्ट करेगा तो मैं प्राइमरी ऑनर बन जाऊंगा। तो जैसे ही प्रोफाइल को, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसी को प्रोफाइल हैंडओवर करनी हो, जैसे मैंने किसी की प्रोफाइल बनाई, जैसे आपने भी प्रोफाइल बनानी है जो मैं आपको कह रहा हूं, तो आप प्राइमरी ऑनर ही होगे ना अगर अपने जीमेल से बनाओगे। तो उसके बाद जब आपने उधर से क्विट करना होगा तो आप उसको ऑनर बनाने के बाद, और एकदम नहीं होगा ये, ठीक है, अगर ये काम आप कर रहे हो तो गूगल आपसे कहेगा कि भैया 30 दिन इंतजार कर लो। ये फेक एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ऐसे तो नहीं है ना कोई बंदा किसी को हैक करने लगा हुआ है, तो वो कहेगा थोड़ा सा इंतजार करें, एकदम नहीं होगा लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो दूसरा ही उसका प्राइमरी ऑनर बन जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या चीज है जी? मैनेजर। मैनेजर का क्या मतलब है भाई? मैनेज करने के लिए प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन करना है हमने, तो इस काम का मैं उसको राइट दे दूंगा, वो सारे काम कर लेगा, मगर एडमिन वाले काम वो नहीं कर पाएगा, बाकी की सारी चीजें करेगा। यानी यूजर नहीं बना सकता, वो किसी भी एक यूजर को भी ऐड नहीं कर सकता, इवन एज ए मैनेजर भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिसको भी आपने एक्सेस देना होगा यहां पर आएंगे आप, उसका ईमेल दोगे, जैसे मैं लिखता हूं एक ईमेल, 20 जगह से बाद में निकाल देंगे हम, आगे सिंपल क्या करूंगा, इनवाइट। जैसे ही इनवाइट का बटन प्रेस करूंगा तो इसको इनविटेशन चली जाएगी, ये अपना जीमेल चेक करेगा तो इसको इनविटेशन चली जाएगी। ठीक है, तो जीमेल का सबको पता होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटर्स का बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मुझे अक्सर स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि जीमेल नहीं आई, मैं किसी को राइट्स भी दूं तो कहते हैं जीमेल नहीं आई। आपको पता होना चाहिए कि जीमेल कहाँ कहाँ आती है। तो आपको जब भी कोई जीमेल आए ना, और खास तौर पर कोई अनएक्सपेक्टेड जीमेल हो, यानी कि एक आपकी रूटीन मेल है जो आपको रूटीन में आती है, वो तो आपके इनबॉक्स में ही आनी है। जो अनरूटीन मेल होती है वो कहाँ पे आती है? जंक में, मेल उसमें, स्पैम में। ठीक है ना, वो जंक याहू पे होता है और स्पैम जो है वो गूगल पर होता है। सो आपको अगर कोई ईमेल ना मिले तो आपको सबसे पहले उसको या तो जंक में चेक करना है, अगर आप याहू यूज कर रहे हो। सो अगर आप गूगल यूज करने लगे हो तो आप उसको पहले स्पैम को यूज करें। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रही हो तो ईमेल नहीं पहुंच रही है, इसमें गूगल का कोई कसूर भी नहीं है, इंटरनेट का भी कोई कसूर नहीं है, आपने वहां पे कोई गलती की होगी, आपने रॉन्ग ईमेल एड्रेस लिखा होगा, यानी कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, कोई एक ही जगह बी लिखा गया होगा, एक ही जगह ई लिखा गया होगा, या एक ही जगह पर आई लिखा गया होगा, और कोई रीजन हो नहीं सकती। ठीक है, सो अपनी ही रीजंस को खुद से हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से हम इनवाइट कर देंगे, मैसेज कहां जाएगा? जीमेल के ऊपर एक मेल आ जाएगी, नॉर्मल मेल भी हो सकती है, स्पैम मेल भी हो सकती है, आप दोनों सूरतों में कहीं पे चेक कर लें, जहां भी होगी आप उस पर क्लिक करोगे सीधा प्रोफाइल में। ठीक है, आप सीधा लैंड करेंगे उसकी प्रोफाइल के अंदर। चलिए, इसको हमने एक तो बंद कर दिया। एक ये हमने चीज देखी, इसके लिए मैंने कल भी एक बहुत खास बात बताई थी जिसको आपको याद रखना है। वो क्या है? आप मिसाल के तौर पर भी मैंने एक जीमेल ऐड किया और इस जीमेल की हिस्ट्री क्या है वो किसी ऐड करने वाले को तो पता भी नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री तो उसी को पता हो सकती है, या हो सकता है उसको भी ना पता हो, वो भी भूल गया हो कि इस जीमेल की हिस्ट्री क्या है। इस जीमेल की हिस्ट्री यह है कि कभी 6 महीने पहले, एक हफ्ता पहले, या 1 साल पहले, या 2 साल पहले मैंने यहाँ से एक बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी और गूगल ने किसी वायलेशन की वजह से मेरी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड कर दी। अब मैं वही वाला जीमेल दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वो गूगल की बुक्स में सस्पेंडेड कैटेगरी में गया हुआ। अब जैसे ही गूगल का एआई रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये तो एक अकाउंट बड़ा क्लीन सा अकाउंट था, लेकिन इसका जो मैनेजर है, इसका मैनेजर वो है जो सस्पेंडेड है,
तो उस मैनेजर को रिमूव नहीं करेगा, वो उस प्रोफाइल को भी सस्पेंड कर देगा और ऐसी प्रोफाइल पे रिस्टोर नहीं होगी। फिर आप अगर उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि भैया आप इसको एक सस्पेंडेड अकाउंट से चला रहे थे, सो ये हमारी वायलेशन है, ये नहीं आप कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी को परमिशन देनी होगी, एक्सेस देना होगा, तो अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि हमें कैसे पता लगेगा, मतलब हमें कैसे पता लगेगा भाई ये सस्पेंडेड है कि नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल बात है। इसका तरीका यही होता है कि अगर आपने किसी को एक्सेस देना हो तो आप उसे खुद से ईमेल बनाकर दें, अपना कंपनी का ही एक ईमेल बनाकर दे दें, जिससे काम ले रहे हैं उसको अपना एम्प्लॉय के तौर पर ले लें जब तक उसने काम करना है, और उसके बैकअप के ऊपर सारी चीजें आपकी अपनी हो, लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड आप उसको दे दें, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन आपके मोबाइल में हो। और मेरा ख्याल है कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के साथ हमने इतना खेल दिया कि सबको पता है कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में कितना कुछ होता है। उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर भी होता है, उसमें मोबाइल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना उसके अंदर। तो जितनी भी चीजें उसके अंदर हैं वो सारी की सारी वेरिफिकेशन अप्लाई कर लें उसके ऊपर, तो वो दूसरा बंदा उसको मिसयूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि आप जो उसे जीमेल दे रहे हो, इस जीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीमेल बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर जीमेल में कोई प्रॉब्लम होगा फिर तो मसला करेगा। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। चलें जब इसको भी जरा बंद करें, ये हमें पता लग गया ये क्या चीज थी। ये सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आ रही है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ आपको इसको देखना है कि ये क्या है और ये क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है। मैंने इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखना है। ये मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे रही है? प्रोफाइल आईडी। ये मुझे कह रही है कि भाई मैं आपको बताता हूं आपकी प्रोफाइल आईडी क्या है। सो आप इस प्रोफाइल आईडी को संभाल के रखें। अगर कभी आपकी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड होगी और आप उसको रीइंस्टेट करना चाहते होंगे, रीइंस्टेट, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रीइंस्टेट कराना, इसका क्या मतलब होता है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रीइंस्टेट कराना, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई हमारी प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड हो गई है और अब हम दोबारा से गूगल के पास जा रहे हैं और गूगल को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने हमारी प्रोफाइल सस्पेंड की है, तो ये देखें हम तो ठीक है, फेयर है, हमने सारा कुछ किया है, हमारा बिजनेस भी है, हमने कोई फेक एक्टिविटी भी नहीं की, कोई वायलेशन भी नहीं की, तो आप हमारे बिजनेस को रीस्टोर कर दो। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड रीइंस्टेट रिक्वेस्ट। इसको हम बोलते हैं रीइंस्टेट करवाना, अपने बिजनेस को गूगल से दोबारा से रीइंस्टेट करवाना। तो जब हम गूगल को रीइंस्टेट करवाने, अपनी प्रोफाइल को रीइंस्टेट करवाने गूगल के पास दोबारा जाएंगे, प्रोफाइल को रीइंस्टेट करवाने जब हम गूगल के पास दोबारा जाएंगे तो गूगल कहेगा कि भाई अपनी प्रोफाइल की आईडी बताओ। अब अगर आप कहोगे देख लेते हैं भाई, ठीक है, अब नहीं आएगी। अब आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो चुका है, अब आपको ये सारी ऑप्शन नजर नहीं आएंगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सस्पेंडेड प्रोफाइल पे आपको आईडी नजर नहीं आएगी, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको पहले से कहीं सेव करके डॉक्यूमेंट की शक्ल में, ये भी एक नंबर ही है, जैसे गूगल ऐड की आईडी होती है इसी तरह प्रोफाइल की भी आईडी होती है। ठीक है, तो इसको आप डॉक्यूमेंट की शक्ल में सेव करके अपने पास रख लो। तो कहां अभी आईडी देखते हैं, ये आ गया, एक नंबर आ रहा है। इस नंबर को एक डॉक्यूमेंट बनाएं, इसे कॉपी किया मैंने, एक डॉक्यूमेंट बनाए, उसमें अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम लिखें और जो उसकी ऑथेंटिकेशन है वो सारी लिखो कि भाई ये गूगल बिजनेस का प्रोफाइल का नाम है, ये इसका जीमेल एड्रेस है और ये वाला मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू मैंने उसको बनाया था, और ये उसकी बिजनेस आईडी है, और ये डॉक्यूमेंट अपने पास सेव करके रखें ताकि 10 साल के बाद भी आपको पता हो कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी बिजनेस प्रोफाइल को दोस्त बनाकर दे देता है उसको, तो 6 साल के बाद वो उसको कुछ करना चाहते हैं तो ना दोस्त को याद होता है ना उनको याद होता है कि वो कौन से मोबाइल से बनी थी और कौन से जीमेल से बनी थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब कोई बंदा क्लेम करता है आपकी प्रोफाइल को तो आपको जीमेल आती है, तो अगर आप उस जीमेल को नोटिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपसे चली जाएगी। यानी मुझे जीमेल आई है ना, तो मुझे उसे डिनाई करवाना है, अगर मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा तो मेरी प्रोफाइल दूसरे के पास चली जाएगी। तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई कौन सा ईमेल किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, मैं फोकस ही नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी प्रोफाइल किस ईमेल पर बनी हुई है। ठीक है, ये वाली बात भी हमने कल देखी थी लेक्चर में।
फिर क्या लिखा हुआ है जी, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। भैया तो सिंपल सी बात है, स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, सबसे पहले ये लिखा हुआ है। ये वही बात है ना जो भी मैं कह रहा था कि भाई आपको नहीं चलानी है प्रोफाइल, अपने आप को रिमूव करना चाह रहे हो, आप छोड़ना चाह रहे हो ये प्रोफाइल, सो आप इधर आ जाओ। देखिए लिखा क्या हुआ है इस पे, कहते जी ये आप हैं, और क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑनर हो आप, प्राइमरी ऑनर हो। कहता भाई आप जो है ना वो प्राइमरी ऑनर है इस प्रोफाइल के, ठीक है। अब अगर आप जाना चाह रहे हो तो पीछे तो कुछ भी नहीं है, किसी को ऐड कर लो और फिर अपने आप को रिमूव कर लो, ठीक है। मार्क दिस बिजनेस एज क्लोज्ड, और फिर क्या लिखा हुआ है भाई, आपने अगर आपको क्लोज शो करना होगा, रिमूव प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक टाइम के लिए आपने क्या किया था, लोगों को लिया था, और अब आप चाह रहे हो कि अपनी प्रोफाइल का सारा कंटेंट ही खत्म करना चाहते हो। कंटेंट का क्या मतलब है, कंटेंट का मतलब यह है कि भाई उसके ऊपर आपने जितनी चीजें अपलोड की हुई है ना, नहीं चाहिए आपको, आप कुछ फ्रेश कंटेंट लाना चाहते हैं, बड़ी कम जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, लेकिन अगर ऐसा करना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही प्रोफाइल उसने किसी और को दे दी, उसने बिजनेस छोड़ दिया, दूसरे बंदे ने अपने बिजनेस से इसको चलाना शुरू कर दिया, तो कहेगा ये पुरानी पोस्ट खत्म कर देते हैं, नया कंटेंट लेकर आते हैं इसको, ठीक है। उस वक्त हमें करना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं टेम्परेरी तौर पर या परमानेंट पर। ये हमें दूसरी जगह ले जाएगा, इसलिए हम उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर जाना था। इसे जरा बंद करते हैं, ये भी इस जगह पे लेकर आ रहे हैं हमें, ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं इसको भी। ये तो सिंपल है, सबको ही पता लग रहा है। योर बिजनेस प्रोफाइल, ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। एक और चीज रिकमेंडेशन क्या है कि आप एक जीमेल अकाउंट से, अब आपको तो पता लग गया होगा कि मिसाल के तौर पर एक ही जीमेल अकाउंट से अगर मैं 4 प्रोफाइल चला रहा हूं, उसमें से 2 ठीक है और 2 खराब हो जाती हैं, तो 2 सस्पेंड हो गई, तो आपका अकाउंट तो वायलेशन में चला गया ना फिर से जीमेल अकाउंट। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम एक जीमेल अकाउंट से सिर्फ एक ही प्रोफाइल चलाएं तो अच्छी बात है, एक से ज्यादा प्रोफाइल्स को ना चलाएं, ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्प एंड सपोर्ट, ये क्या चीज है जी, ये है वो जगह जहां पर हमें गूगल से हेल्प लेनी है, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे हेल्प लेनी है, ये भी जरा क्विकली देख लेते हैं। बल्कि इसको देखने के लिए हम जीमेल दूसरा खोलते हैं जो सस्पेंड हुआ होगा, ताकि उसके ऊपर आपको उसकी जरा समझ में आ जाएगी और इसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। स्टार्स इस पे आ जाते हैं। इसमें बहुत कुछ खोला हुआ है मैंने, इन चीज़ें बंद कर दें पेजेस को। फेसबुक, जी प्रोफाइल में कैसे जाएं, business.google.com, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, आज की जो क्लास है हमारी, ये 100% हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ये सब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में है। ये जितने भी एक लेसन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने लेसन में हम करेंगे, ये सब कुछ हमने करना है, तो हम अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी जो एफर्ट्स हम आज से कर रहे हैं, पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट की। आज जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रोफाइल की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये जो प्रोफाइल की मैनेजमेंट है, बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये रैंकिंग है। ये प्रोफाइल मैनेजमेंट जो है हमारे पास, ये रैंकिंग है, ठीक है। आने दीजिए, ये प्रोफाइल आ रहा है, इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये सस्पेंड है। चलो जिस पे क्लिक करते हैं जरा, इसके मेन्यू पे चले, हेल्प एंड सपोर्ट पे चलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि हमें गूगल से कोई हेल्प चाहिए जी। नीचे आते हैं क्विकली, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोस्ट टू द हेल्प कम्युनिटी। कहता है अपना कोई प्रॉब्लम हेल्प कम्युनिटी में पोस्ट कर दें, तो हो सकता है पहले भी किसी को आया हो तो वो शेयर कर देगा, ठीक है। हम कहते हैं नहीं भी हमें तो गूगल से सीधा सीधा राब्ता ही करना है, ठीक है। सो मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस, चले गए उसमें गूगल में। कॉन्टैक्ट अस का मतलब है हम नहीं है, ये गूगल है, ठीक है। गूगल कह रहा है मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो। अब यहां जाकर हमें बतानी है चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, जरा देखते जाएं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, विच बिजनेस डू यू नीड हेल्प, मतलब उसका कहता है अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेसेस इस पे चल रहे हैं तो बताए किसका करना है। मैं कहता इसकी जरूरत है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टेल अस
व्हाट वी कैन हेल्प यू, मैं लिखता हूं माई बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंडेड। चलो इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कहता है चूज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इशू। कहता है ये जो आपको मैं इश्यूज दिखा रहा हूं, देखें इनमें से आपसे रिलेट कौन सा करता है वो मुझे बता दो। सस्पेंड, हाउ टू री ओपन, फिक्स वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू। ये देखिए ये इशू आएगा ना, अक्सर को आएगा। मैं कह ये इशू अक्सर को आएगा जो न्यू प्रोफाइल बनाएंगे कि भाई मेरी प्रोफाइल जो है ना वो वेरीफाई नहीं हो रही है, रिव्यू में ही जाई जा रही है बार बार, तो वो ये वाली प्रॉब्लम्स उनको बताएंगे। और जिनकी सस्पेंड हुई होगी वो ये वाली प्रॉब्लम बताएंगे। कैन नॉट वेरीफाई बाई ईमेल और फोन अदर। मैं कहता हूं भाई ये सस्पेंडेड वाला मैंने ऑप्शन देना था, उसको दे दिया। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लू हो गया ये वाला। नेक्स्ट, ये आर्टिकल्स आ रहे हैं सारे जो नजर आ रहे हैं हमें। कहता है पढ़ लो, आपको मैं बता दूंगा क्या इशू है। मैं कहता हूं जी मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता करें आप। आगे इधर फिर क्या लिखा हुआ आ गया जी, ईमेल। अब उसने क्या किया, मुझसे डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। यहां से वो मुझसे नाम पूछा है, मैंने सारा डाटा यहां पर सेव किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो चीजें कम पूछेगा मुझसे। ठीक है, आई ओन दिस बिजनेस, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, मैं लिखता जा रहा हूं चीजें। व्हाट इज द एड्रेस सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस, ये लोकेशन बताई मैंने। पाकिस्तान, यहां आकर मैंने इसको नंबर दे दिया कोई भी। उसके बाद क्या कहता है, प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाई यू बिलीव योर अकाउंट शुड बी री इंस्टेटेड। कहता मुझे बताएंगे भी आपका अकाउंट क्यों रीइंस्टेट कर दें, हमने सस्पेंड किया हुआ है तो हम इसे क्यों रीइंस्टेट करें, वापस क्यों लाएं। तो हमें बताएंगे इसको कि भाई हम फेक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है लीगली तौर पर यहाँ से अप्रूव भी है, लीगली भी अप्रूव है, जो हमारा नाम है वो भी ठीक है, हमने कोई फेक एक्टिविटी नहीं की। यह था मैसेज इसको दूंगा मैं, और उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ये उसको एक जस्ट मैसेज के तौर पर हमने देना है। उसके बाद क्या कहता है, प्लीज अटैच द कॉपीज ऑफ बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। कहता है अब अगर आप इसको रीस्टेट करवाना चाह रहे हैं तो मुझे ये वाला सारा डाटा प्रोवाइड करें। ठीक है, वो कौन सा डाटा है जो आपसे मांगने लगा हुआ है। नंबर 1, योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस डिस्प्लेइंग द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैचेस द लिस्टिंग यू आर अपीलिंग। कहता है भाई जिस बिजनेस के लिए आप अपील कर रहे हो, क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, एक तो वो मुझे दे दो। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, यूटिलिटी बिल दें मुझे, और उसके ऊपर भी जो ऑनर का नेम हो वो इसी बिजनेस प्रोफाइल का नाम होना चाहिए। लेकिन ये अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अपने पर्सनल नाम से भी अगर यूटिलिटी बिल हो तो हम वो भी अटैच कर देते हैं। और यहां पर आकर क्या कहता है भाई, तीसरे नंबर पर लगा दो फाइलें। कहते हैं जो चीजें आपके पास मौजूद हैं यहां से वो चीजें आप अपलोड कर दो, और चाहे तो इसमें एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी 30-40 सेकंड्स की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यूटिलिटी बिल मांगे, इसमें हम लेट्स उसकी शॉप रेंट की है, क्या वो लगाएगा उसमें? लगाया जा सकता है, वही मैं कह रहा हूं, लगाया जा सकता है। ठीक उसमें है, objection आप लगाएगा। अपना साथ आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो। ठीक है, जो आईडी कार्ड है ना आपका, उसकी कॉपी आप लगा दें। हाँ जी, रेंट भी लगा हाँ दें। रेंट भी लगा दें। वो जितनी चीजें आप उसको दे सकते हो ना वो दे दें। अब ये हमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से तो यूं लग रहा है जैसे 2 फाइलें जाएंगी। 2 ऑप्शन है ना भैया, आप इस तरह करें कि आपके पास अगर 5 डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो आप पहले 5 डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सेव करें। ठीक है, उसके बाद उसको जिप करें, और जिप करके एक फाइल की शक्ल में उसको सेंड करें। मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि हमें उसको बहुत सारी फाइलें ही भेजनी है, एक एक करके हम जिप करके भेजें। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जो पहले एक केस सबमिट भी किया हुआ है इस तरह का, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जिप किया हुआ है। देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं किसी को रीस्टेट करने के लिए, और इस तरह करके हमने उसको रीस्टेट भी किया हुआ है। अगर आप लीगली, तो इसका फायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर
वो इस कॉन्फ्लिक्ट पर आ रहा है कि भाई ये बिजनेस किसका है, इसका ऑनर कौन है, तो कम से कम ये वाले डॉक्यूमेंट भेजने के बाद ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आप पर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे हैं। इसके अंदर इनका पूरा रजिस्ट्रेशन भी है। लेकिन एक पे क्या लिखा हुआ है, कवर फोटो, एक पे लिखा हुआ है एनटीएन, एक पे लिखा हुआ है स्टार्स एकेडमी ऑफिशियल। ये इनका जो स्टार्स एकेडमी का लोगो उन्होंने लीगली तौर पर पाकिस्तान से अप्रूव कराया हुआ है। उसके बाद है यूटिलिटी बिल, और उसके बाद उसके ऑनर है उनके आईडी कार्ड की कॉपी। जब हमने ये सारी चीजें लगा दी थी तो उसके बाद उनका बिजनेस रीइंस्टेट हो गया था। चलो इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद फौरन क्या करेंगे जी, क्या आपके पास एक से ज्यादा प्रूफ लोकेशन है? मैं कहता हूं नो, और फिर क्या कर देंगे, सबमिट। ये अब आपकी ईमेल चली जाएगी गूगल के पास। अब ये हमारी गूगल के पास एक ईमेल जाएगी और गूगल देखेगा कि भाई ये बाकी बिजनेस ठीक है। अगर वो बिजनेस ठीक होगा तो अब आपका बिजनेस दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, यानी आपका बिजनेस दोबारा से लाइव हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि ये हमने किस तरीके से कांटेक्ट कर लिया। और अगर किसी का बिजनेस वेरीफाई ना हो रहा हो तो उसमें एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन था, फिर आप उस ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। और इसकी मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी है। आज हमने दो चीजें, एक तो इसका मेन्यू देखा है हमने, इसका अपना जो मेन्यू आ रहा था, अभी ऑप्शन जो ऊपर नजर आ रही है उन्हें देखना है। और उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज क्या देखी थी, परमिशंस इसके अंदर ही देखी है, सब कुछ इसी के अंदर देखा है। और आपका टास्क क्या है आपका टास्क ये है कि आपने एफर्ट करनी है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एफर्ट होनी चाहिए कि आपने किसी की भी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो एरिया में एकेडमीज भी होती हैं, कई लोग घर में एकेडमी चला रहे होते हैं, घर में कई ब्यूटी पार्लर होते हैं, बाय नाम भी लिखा हुआ होता है। आप उसकी लोकेशन बना सकते हो। जो बॉय स्टूडेंट्स हैं वो भाई किसी फार्मेसी की शॉप की बना दो, किसी ग्रॉसरी शॉप की बना दो, कितनी सारी शॉप्स हैं, मैं क्या क्या नाम लूँ भाई, मोबाइल शॉप्स होंगी जहाँ से आप मोबाइल की, तो बहुत सारी शॉप्स होती है ना जहाँ से आप मोबाइल की केबल शेबल खरीदते हैं, वो भी गूगल पर नहीं होंगी। ठीक है, उसको जाकर बताओ, पहले उसको इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई फायदा क्या होगा, कि इधर के जो लोग हैं जब वो कोई शॉप ढूंढ रहे होंगे तो आप गूगल पे नजर आओगे। ठीक है, और अब आपने देखा ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये काम हमने करना है। वी आर नॉट कंप्यूटर ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं है, हमने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का बताना है कि इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज बताना है ताकि वो इस पर स्विच करें। एडवांटेज बताओगे तो स्विच लोग करेंगे। अब आप देखोगे वो एड के साथ शायद इतनी क्यूरी जनरेट ना हो रही हो जितनी क्यूरी सर्चिंग से जनरेट हो रही है। आपने देखा ना कि 4-5 महीनों का जो डाटा आ रहा था उसमें कितनी सारी सर्चेस थी, नंबर ऑफ सर्चेस थी। 2 महीनों का, 1.5 महीने का जो डाटा आ रहा था उसमें तकरीबन 3000 दफा लोगों ने ढूंढा, लोगों ने गूगल पे सर्च किया और तकरीबन 200 इंटरेक्शंस भी उनको मिले। तो इसके ऊपर उन्होंने कोई स्पेंड तो नहीं किया, कोई स्पेंड नहीं किया उन्होंने इसके ऊपर, सिर्फ एक दफा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई या प्रोफाइल बनवा ली। ठीक है, चलो आज इतना ही।